मैथ लेक्चर नंबर 10 की तरफ चलेंगे। आज चैप्टर नंबर 1 जैसे कि कंप्लीट हो गया। 4 एक्सरसाइज थी, मैंने आपको समझा दी और वही आपका होमवर्क है। नीड रजिस्टर पे से सॉल्व करना और मैंने ये चेक करना है। आज उसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दो क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज के हवाले से एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आज ये आपको एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स बुक पे सॉल्व करवाऊंगा। ये भी मैं आपको पढ़ूंगा और आपने ये अपनी बुक पे निशानदेही भी करनी है और लिखना भी है। आइए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एमसीक्यूज है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे कि आपको मालूम है ax² + bx + c = 0। ये इसका ऑप्शन बी, फर्स्ट ऑप्शन बी। द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज। जैसा कि आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके टर्म्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, आपको पहले भी बताया था देयर आर 3, तो यहाँ ऑप्शन 3 होगा यानी सी ऑप्शन। नंबर 3, द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं? आपको मालूम है देयर आर 3 मेथड्स, तो यहाँ भी सी ऑप्शन है, तीसरे का सी ऑप्शन। 4, द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा x = -b + -b² - 4ac √/2a, और इसका ये ऑप्शन है फर्स्ट ए ऑप्शन। पांचवा एमसीक्यू, 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² - 15x + 56 आर, यानी इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? x - 7 x - 8, यानी इसका ऑप्शन सी। छठा एमसीक्यू, एन इक्वेशन व्हिच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड। जैसे कि ये डेफिनेशन है मेरा बेटा रेसिप्रोकल इक्वेशन की। किसकी डेफिनेशन है? रेसिप्रोकल, और इसका ऑप्शन है बी। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3x + 3⁻2 - x + 6 = 0। जैसे कि ये टाइप मैंने आपको पढ़ाया था कि जब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में आएगी तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसका ऑप्शन ए। आठवां एमसीक्यू, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4x² - 16 = 0 इज। इसका सॉल्यूशन सेट निकालने सिंपलीफाई करके इसका आंसर आएगा +-2√, सी ऑप्शन। डी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा क्योंकि ब्रैकेट में क्लोज करना होता है। उसके बाद 9वां एमसीक्यू और लास्ट एमसीक्यू, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x⁴ - 3x³ + 7x² - 3x + 2 = 0। मैंने आपको बताया था कि ये आपकी टाइप्स, लास्ट टाइप जो आपने पढ़ी थी रेसिप्रोकल इक्वेशन में, तीसरी टाइप, तो ये 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर कांस्टेंट, तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाएगी, इसका ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी अहम है, आपको पता है कि एमसीक्यूज में आ जाती है फिल इन द ब्लैंक्स। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। उसके बाद नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। देयर आर 3 मेथड्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स 3 आ जाएगा। द नेम ऑफ मेथड टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला किस मेथड से ड्राइव किया जाता है? ये भी आपको मैंने ड्राइव करके बताया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चौथा फिल इन द ब्लैंक्स है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ये भी आपने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को जब हम ड्राइव करते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता था, और आपने ये लिखना है कि -b + -b² - 4ac √/2a। पांचवा, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 25x² - 1 = 0। इसे सिंपलीफाई करना है और इसका सॉल्यूशन +-1/5 आ जाएगा, ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। छठा एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2⁻2x - 3.2x + 5। फिर वही फॉर्म, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में आ रही है तो इसलिए ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में एक्सपोनेंशियल आएगा बेटा। उसके बाद द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² - 9 = 0। इसे सिंपलीफाई करें तो +-3 आएगा और ब्रैकेट में भी क्लोज करना है, सॉल्यूशन सेट बनाना है।
और 8वां फिल इन द ब्लैंक्स, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप x की 4 प्लस x का 3 प्लस x की 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे कि आपको मालूम है पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर कांस्टेंट, तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन को शो करती है। A root of an equation which do not satisfy the equation is called extraneous root। ये डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई भी थी, फिर बता रहा हूँ। A root of an equation which do not satisfy the equation is called extraneous equation या root। उसके बाद 10वां और आखिरी fill in the blanks, an equation involving impression of the variable under is called the radical sign। यानी ये आपके सामने radical equation का radical sign आएगा, fill in the blanks में radical sign आएगा। जैसा कि मैंने बताया ये लेक्चर नंबर 10 में आपने MCQs और fill in the blanks किए।